अस्सलाम वालेकुम। आलम इस्लाम के मारूफ मुबल्लिग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके इस दौरा से कबल हिंदुस्तान में तो हलचल मच चुकी है। साथ में पाकिस्तान के अंदर भी उनको मना किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान ना आएँ, आने से पहले हमसे मुनाजरा करें। उनका पाकिस्तान में आना हमारे लिए बदकिस्मती है। पड़ोसी मुल्क भारत में भी उनको नापसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हलके उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। तो आखिर ये ज़ाकिर नाइक के ख़िलाफ़ क्यों है? ज़ाकिर नाइक का इंडिया में दाखिला बंद क्यों हो गया और वो वहाँ से क्यों चले गए? वो इस वक्त कहाँ हैं? मुस्तकबिल के प्लान क्या हैं? पाकिस्तान आके वो क्या करने वाले हैं? और उनके ऊपर आईएसआई से ताल्लुक़ होने का जो इल्ज़ाम लग रहा था उसके मुताल्लिक भी बात की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मुस्तकबिल करीब में जो दौरा होने वाला है उस पर बात करेंगे। अक्टूबर का महीना तकरीबन पूरे का पूरा वो पाकिस्तान के अंदर गुजारेंगे और यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके खिताब होंगे। कुरान करीम को समझने के हवाले से उनके सेशंस रखे जाएंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वो शख्सियत हैं जिनको दुनिया ने पीस टीवी से देखा और पीस टीवी पे वो हिंदुओं से मुकालमा कर रहे होते, फिर उसके बाद वो मसीही बरादरी के लोगों से मुकालमा कर रहे होते और उनके हाथ पे लाखों लोग इस वक्त तक इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इंडिया के अंदर जब उनकी इस तहरीक को बेमिसाल पजीराई मिली तो उसके बाद उनके ऊपर हुकूमत की नज़रें आना शुरू हो गई और जब मोदी सरकार की वहाँ पे हुकूमत थी तो ज़ाहिरी बात है कि उनके होते हुए वहाँ पे इस किस्म का कोई बंदा कैसे चल सकता है। 2016 की गालबन बात है, बांग्लादेश में एक कैफ़े के अंदर बम धमाका हुआ, उसमें लोग बेचारे शहीद हो गए और उन्हीं में से कातिलों में से एक बंदा ये कहता है कि मैं ज़ाकिर नाइक के खिताबात सुन के मुतासिर हुआ हूँ और इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये वो बुनियादी और इब्तदाई वजह थी जिसको बुनियाद बना के डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ख़िलाफ़ मुंबई पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उनकी तंजीम पे पाबंदी लगा दी। अभी तक कोई भी उनका जुर्म साबित नहीं था, कोई ठोस सबूत नहीं आया। ज़ाकिर नाइक चूँकि मुल्क से बाहर थे, वो मुल्क वापस नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे वापस आया तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। लिहाजा वो पहले सऊदी अरब और फिर मलेशिया में पनाह ले लेते हैं। इसी दौरान ज़ाकिर नाइक के ऊपर मज़ीद इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए कि वो तालिबान के हामी हैं, वो अलकायदा के हामी हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों के नाम लिए जाते रहे, लेकिन ज़ाकिर नाइक ने इन तमाम से इनकार किया। असल में बात वाज़ेह नज़र आ रही थी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बग़ैर तलवार उठाए, बग़ैर बंदूक, बग़ैर कोई शिद्दत पसंदी फैलाए वो मुकालमे पे, डायलॉग पे बहुत कामयाबी समेट रहे थे और ये हज़म ना हो पा रही थी। चलें, हिंदुस्तान के अंदर कुछ तंग ज़हन रखने वाले लोगों को अगर हज़म नहीं हो रही थी तो वो तो समझ में आता है, लेकिन मुसलमानों के अंदर छुपे हुए लोगों से भी उनकी ये कामयाबियाँ हज़म ना हो पाई। हम बचपन से सुनते, जब हम छोटे थे तो हमारे मौलवी ने हमें बताया कि ये ज़ाकिर नाइक नहीं बल्कि इनका नाम बिगाड़ के हमें बताते, ये गुस्ताख है, ये ऐसा, ये वैसा है। हम भी यकीन करते और हम भी ज़ाकिर नाइक को न सुनते और मना किया जाता कि इसको मत सुनो क्योंकि इसको सुनने से हो सकता है कि तुम इसके चाल में फंस जाओ। मतलब मुसलमान उसकी चाल में क्या फंसेगा, वो तो किसी और के लिए खिताबात करते हैं। तो जब थोड़ा सा हमने खुद रिसर्च की, थोड़े से बड़े हुए, मेच्योरिटी आई, तो पता चला मौलवी साहब तो सारी गलत बातें करते रहे। ज़ाकिर नाइक तो दीन का काम कर रहा है। तकाबुल अदियान के अंदर इसने जो काम किया है कि इस मौजूदा दौर में कोई बंदा है इसके मुकाबले का। लेकिन वो जो होता है ना मसल की लड़ाइयाँ, वो जो फ़रोई मसाइल पे इख्तलाफ और तरह तरह की बातें, उनको लेके जनाब अली इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलती रही। और फिर ये भी है, मजहबी तबकों में लोग ये भी खुद तो नहीं कहते डायरेक्टली, लेकिन अपने अमाल से ज़ाहिर करते हैं कि बड़ा हमसे बड़ा कौन हो सकता है। कुछ फ़िरके ऐसे हैं जिनकी वैसे ही ज़ाकिर नाइक से मसल की बुनियादों पे इख्तलाफ है, लेकिन वो जो उनके हामी हैं, जिनमें आप समझ लिए देवबंदी बड़े करीब हैं, उन्होंने भी इसको मतलब कहा ठीक है जी, तकाबुल अदियान के अंदर इनकी बड़ी खिदमात हैं, लेकिन यूँ है, लेकिन फ़रोई मसाइल से हमें इख्तलाफ है, लेकिन ये, लेकिन वो, मतलब उन्होंने भी खुले दिल इसको हज़म नहीं किया कि जितना बड़ा वो काम कर रहे हैं। तो ये ज़ाकिर नाइक का एक पूरा कह लीजिए कि एक तारुफ है। और जो वो शेर है ना कि अपने भी नाखुश हैं बेगाने भी खफा, या इस तरह का कोई शेर है, बेगाने भी खफा हैं मुझसे अपने भी नाखुश। आप करेक्ट कर दीजिएगा, वो मुझे, चूँकि मैं लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं होता मेरे पास, मैं बस बोलता हूँ पॉइंट्स जमा करके, तो कुछ इस तरह का शेर ज़ाकिर नाइक पे बिल्कुल सादिक आता है कि उससे हिंदुस्तान के जो उसके लोग हैं मुखालिफिन, वो भी उससे बड़े नाराज़ हैं। और ये जो मुसलमानों के अंदर हैं
इनमें से बहुत से लोग नाराज़ हैं। लेकिन यकीन कीजिए, ये जो नई नस्ल है, ये जो गौर व फिक्र करने वाले हैं, इन्हें जाकिर नाइक की बहुत समझ है और ये अपने मौलवियों की, ये फ़िरका परस्त दुकानों को चमकाने वाले दुकानदारों की बातों में नहीं आने वाले। इन्हें पता है कि जाकिर नाइक की क्या खिदमात हैं, उसने क्या काम आज तक किया, कितने हज़ार मुसलमान लोग किए उसने। इसके बावजूद आज भी अगर उसे मुखालफत का सामना है तो फिर हक पे चलने वालों को मुखालफत का सामना तो करना पड़ता है। मलेशिया में इस वक्त उन्होंने पनाह ली हुई है। उनसे पूछा गया कि आपने पाकिस्तान के अंदर ये पनाह क्यों नहीं ली। उन्होंने कहा मैं लेना चाहता था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर मुझे पता था अगर हम पाकिस्तान आता तो कहा जाता कि ये ISI का बंदा है, लिहाजा पाकिस्तान वापस आ गया, इसलिए मजबूरन मैंने पाकिस्तान का इंतखाब नहीं किया। मलेशिया के जो वज़ीर आज़म है वो अभी कुछ अर्सा पहले जब इंडिया में आए तो उनसे ये पूछा गया कि जाकिर नाइक को वापस करने का मुतालबा मोदी जी ने आपसे किया। उन्होंने कहा कि अव्वल तो हमसे मुतालबा नहीं किया गया और दूसरी बात यह है कि हम खुद शिद्दत पसंदी के बड़े ख़िलाफ़ हैं। जाकिर नाइक या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ आपके पास ठोस सबूत हैं कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, हमें दीजिए, हम वो आपके हवाले कर देंगे। लेकिन ये इल्ज़ामात काफ़ी नहीं हैं, ये सबूत नाकाफ़ी हैं जिससे साबित ये होता हो कि वो कोई दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले। हकीकत तो यही है, जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात हैं वो महज इल्ज़ाम हैं, कोई साबित नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद उस बंदे की आप हिम्मत देखिए, उसकी इस्तिकामत देखिए कि वो आज भी दीन का काम उसी तरीके से कर रहा है जिस तरह से वो पहले किया करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बहुत ज़बरदस्त ज़हन अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको फिल बदी जो जुमला निकालना है, बोलना है, उसमें कमाल महारत दे के उससे वो काम लिया है जो किसी और से नहीं नज़र आता। तो जाकिर नाइक का पाकिस्तान आना, आप इस पे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकिर नाइक के मुतालिक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।